नमस्कार, जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं आपका लेखपाल ईवीएस का जो आपके सिलेबस में है उससे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाल कर आया हूँ। ये देख सकते हैं आपका पेज पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है। मतलब ये वो क्वेश्चन है जो आपके ईवीएस के जो और भी एग्जाम होते हैं, चाहे कोई भी हो, वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपके सिलेबस का क्वेश्चन है लेखपाल का, जो हर एग्जाम में यहाँ ये मतलब ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके पेपर में ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा फंस जाएगा। अगर मैं आप 25 से 30 क्वेश्चन बता रहा हूँ तो 1-2 क्वेश्चन आपको फंस जाएगा। और अक्सर लोग इसको पढ़ते नहीं है, सोचते हैं ईज़ी है, बाद में देख लेंगे। हो सकता है आपको याद हो, आपको रिमाइंड हो जाए। पूरा क्वेश्चन देखना, तब आपको खुद लगेगा कि हाँ, सच बोल रहे हैं। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो देखो, पर्यावरण शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो वो थे थॉमस कार्लाइल ने, ठीक है? पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? अर्नेस्ट हेकल ने। शब्द की बात कर रहा हूँ, पारिस्थितिकी की। पारिस्थितिकी तंत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। पारिस्थितिकी शब्द आपका अर्नेस्ट हेकेल ने दिया था, और पारिस्थितिकी तंत्र जिसे बोलते हैं परितंत्र, इसको दिया था एजी टॉन्सले ने 1935 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा होगा ये। निकेत शब्द आपका जोसेफ ग्रीनले ने दिया था, ठीक है। पारिस्थितिकी पिरामिड शब्द किसने दिया था? चार्ल्स एल्टन ने 1927 में। पारिस्थितिकी संक्रमण शब्द किसने दिया था? जॉन डब्ल्यू बेनेट ने। हॉट स्पॉट शब्द होता नहीं, हॉट स्पॉट जो, वो दिया था नॉर्मन मायर्स ने। जयमंडल शब्द एडवर्ड सुएस ने दिया था। किसने दिया था जयमंडल शब्द? एडवर्ड सुएस ने। आपको कुछ कंफ्यूजन होगा परिस्थितिकी वाले शब्द में, आपको फिर से बता दूं। परिस्थितिकी शब्द अर्नेस्ट हेकल ने दिया था। परिस्थितिकी तंत्र वाला जो शब्द है उसको एजी टॉन्सले ने दिया था। फिर आता है आपका परिस्थितिकी पिरामिड शब्द चार्ल्स एल्टन ने दिया था। परिस्थितिकी संक्रमण शब्द जॉन डब्ल्यू बेनेट ने दिया था। ये तो आपको कुछ क्वेश्चन थे, और भी क्वेश्चन है जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप सुनोगे तो कहोगे यार ये तो मैं पढ़ा हूँ। अब सुनना। वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आता है? 1972 में। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। फिर आता है वन जीव संरक्षण अधिनियम 1991 में, दूसरा वाला, ठीक है। फिर आता है आपका मद्रास वाइल्ड एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट कब आता है? 1873 में। फिर आता है बंगाल राइनोसेरस प्रिजर्वेशन एक्ट 1932 में आता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आता है। फिर आता है जैव विविधता अधिनियम 2002 में। तो ये थे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब आपसे हम बात करने वाले हैं आपका कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा आगे है, ठीक है। देखिए, एक चीज और जान लो, उत्तर प्रदेश में रामसार भूमि कितनी है? 11 है। ऑल इंडिया में कितनी है आपका? 98। पूरे इंडिया में 98 रामसार हैं, जिसमें से हमारे यूपी में कितने? 11 रामसार हैं। एकदम दिमाग में सो गड़ा लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपका टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वो तो आप भी पढ़ के जाओगे। लेकिन जो क्वेश्चन हम बताने वाले हैं वो आप हो सकता है छोड़ दो, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर कब आता है, वो आता है आपको 1973 से। ये बाघ संरक्षण से रिलेटेड है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। एलिफेंट माने हाथी, तो ये हाथी से रिलेटेड होता है। सेव, सेव कौन? SAV वाला, सेव करते हो ना, वो वाला सेव कब आता है? 2011 में। इंपॉर्टेंट लगाओ, ये कब आता है? गिद्ध संरक्षण है। हाथी हो गया, टाइगर हो गया तो पढ़ते रहते हो, लेकिन सेव वाला बहुत कम लोग पढ़ते हैं, तो ये गिद्ध संरक्षण से संबंधित होता है। हुंगल परियोजना 1970 में आता है। अब देखो, प्रोजेक्ट राइनो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। कई पेपर में, जो अच्छे लेवल के पेपर उसमें देखने को मिला है ये। प्रोजेक्ट राइनो 1987 में होता है। एक सींग वाले गैंडों का संरक्षण, जो एक सींग वाले गैंडा होता है उसका संरक्षण है। लाल पांडा परियोजना 1994 में आता है। अब देखो, कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में। ये थे आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं आपका एक चीज के और बारे में, जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। हमने थोड़ा सा आगे दे रखा है। देखो, चिपको आंदोलन कब आता है? 1973 में। किससे संबंधित है? वनों में वृक्ष के संरक्षण, मतलब वन वगैरह बचाव से रिलेटेड है चिपको आंदोलन। कौन दिया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। याद रखना है, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन दिया था। एपिक्को आंदोलन, देखो यही एपिक्को आंदोलन कौन सा पता है? अभी हाल ही में EMRS एग्जाम में पूछा है, सेम क्वेश्चन। अगर आप लोग बहुत से EMRS एग्जाम दे रहे होगे सोशल साइंस में, पूछा है एपिक्को आंदोलन कर्नाटक का चिपको आंदोलन था। इसे कर्नाटक का चिपको आंदोलन बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साइलेंट वैली का जो विद्रोह हुआ था या आंदोलन हुआ था 1973 में होता है, ये भी आपको याद रखना है।
ये पिक्को वाला बिल्कुल ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, आ चुका है, शायद रिपीट कर दे। नर्मदा बचाओ 1985 में, ठीक है ना। तो नर्मदा बचाओ क्यों बनाया गया था? नर्मदा बचाओ पर आपकी एक परियोजना बनाई गई थी, सरदार सरोवर बांध। ये चीज आपको याद रखना है, क्योंकि उस समय आपका गुजरात, राजस्थान और शायद मध्य प्रदेश, यहाँ पे सूखा की समस्या थी। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तो कोई 85 डेट तो मुझे गड़बड़ लग रही, लेकिन इतना मुझे याद है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने योजना शुरू की थी। तो कई सारे लोगों ने इसका विरोध किया था, लेकिन बाद में ये बन के तैयार हुआ। 2017 में इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं। अब बात करते हैं, आपका है भी और भी, लेकिन ठीक है, आपके दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा फैक्ट वाले क्वेश्चन थे, तो माइंड में इसको रखना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि याद भी करना होता है धीरे धीरे ही। तो फिलहाल के लिए है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और भी। आपदा आपदा प्रबंध आपका है सिलेबस में, जैसे आपका राष्ट्रीय आपदा मोचन बल हो गया, राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण हो गया, आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 हो गया, आपदा प्रबंध के क्षेत्र में किया जा रहे प्रयास एवं उपलब्धियां हो गई, ठीक है। तो ये सब कई सारे क्वेश्चन हैं, तो इसको बारे में हम कल या अगली वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर वीडियो यार पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।